ओके। ये किसी ने पूछा है कि सर मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन का मनोविज्ञान क्या है और मोटिवेशन क्यों जरूरी है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। चलो, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा जो होती है वो विचारों और व्यवहार को प्रभावित करती है। हर एक इंसान के जो अनुभव होते हैं उसकी प्रेरणा दूसरों को प्रभावित करती है। जो व्यवहार, जो विश्वास, आपके इरादे और आपके प्रयास जो होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा काम आती है। ये चीजें, आपके व्यवहार, आपका विश्वास, आपके इरादे और आपके प्रयास, ये मोटिवेशन से जुड़े होते हैं। इनके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन का अर्थ किसी व्यक्ति के जो लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, और उन गोल्स को लेकर उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो व्यवहार होता है उसे सक्रिय करने के वो काम आती है, उसे एक्टिव करने के काम आती है। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपका उस काम को करने का मूड नहीं है, आपका जो मन होता है, दिमाग होता है, बार बार वो भटक जाता है उस काम को करने से, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन कई तरह की होती है। मोटिवेशन सिर्फ वो नहीं है जो आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, है ना, जोश से भरी हुई वीडियोस होती हैं। एक स्पीकर बोल रहा होता है कि अपने इरादों को मजबूत करो, अपने विचारों को मजबूत करो, अपनी प्रेरणा को मजबूत करो, अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ और तुम किसी भी चीज को पा लोगे, तुम अपने गोल को पा लोगे। मोटिवेशन सिर्फ वो नहीं होती। मोटिवेशन इंसान की आदत है। इंसान के मन के अंदर स्वाभाविक ही मोटिवेशन जन्म ले लेती है जब उसे मोटिवेशन की जरूरत होती है, जब उसे प्रेरणा की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन कोई बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन आपके अंदर से ही उठती है। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं जब आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत होती है। दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो बाहर से मोटिवेशन हासिल करते हैं और एक वो जो अपने अंदर से ही अपनी मोटिवेशन हासिल करते हैं, प्रेरणा हासिल करते हैं, अपने गोल को पाने के लिए अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस भरते हैं। बस तुम्हें इतना समझना है कि मोटिवेशन तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब तुम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हो, जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लक्ष्यों से भटक जाता है, जब तुम किसी काम को करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे होते। तब आपका दिमाग जिस चीज को ढूंढ रहा होता है, उसे जिस चीज की जरूरत होती है, जिन विचारों की जरूरत होती है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। क्योंकि आधा दिमाग तुम्हारा तैयार होता है किसी काम को करने के लिए और बाकी आधा दिमाग जो होता है वो भटक रहा होता है। वो तुम्हारे दिमाग के पहले आधे हिस्से को भटका देता है जो किसी काम को करना चाहता है। तो पूरे दिमाग को उस काम के लिए तैयार करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी खुराक है जो आपके लिए उतनी ही जरूरी होती है जितना आपके शरीर के लिए खाना जरूरी होता है। जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए मोटिवेशन जरूरी होती है। अगर आपको बाहर कहीं से मोटिवेशन ना मिल रही हो तो आपका दिमाग अपने आप ही खुद ही अपनी मोटिवेशन तैयार कर लेता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, कई स्टूडेंट देखे होंगे अपनी जिंदगी में, कई ऐसे लड़के लड़कियां देखे होंगे जो जिम जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन को खोज रहे होते हैं। अपने आप ही वो मोटिवेशन को खोज लेते हैं अपने लिए। जैसे कुछ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सीधा सीधा किसी चीज के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, हेडफोन लगाते हैं कानों में, म्यूजिक सुनते सुनते अपना काम करते हैं। तो वो उनकी अपनी मोटिवेशन होती है। जैसे आपने जिम में बच्चे देखे होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो क्या करते हैं, वहां पर संगीत सुनते हैं, ऐसा म्यूजिक सुनते हैं जो दिमाग में जोश पैदा करे, जो कुछ करने के लिए उकसाए।
तो वो ऐसा म्यूजिक सुन लेते हैं, वो उनकी मोटिवेशन बन जाती है। जैसे अगर कोई राइटर है, कोई किताब लिखने वाला है, शायरी करने वाला है, कहानियां लिखने वाला है, तो उसके पास अपनी मोटिवेशन होती है, उसके पास अपना एक नजरिया होता है अपनी मोटिवेशन को खोजने का। इसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में कभी ऐसे रास्ते पर आ जाते हो यहां पर आपकी सेल्फ मोटिवेशन काम नहीं आती, तो आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तब आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन को समझना बड़ा आसान है। मोटिवेशन आपके अंदर ही होती है। आप कई बार आपने देखा होगा, आपका कोई दोस्त ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा होता, बड़ी कोशिश कर रहा होता है किसी काम को करने की, किसी लक्ष्य तक पहुंचने की। उसे सिर्फ एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है, उसे सिर्फ पीछे से एक पावर चाहिए होती है जो उसको फैसला करने के लिए, उसके फैसले करने के जो विचार होते हैं उनको आसान बना सके, उसके फैसलों को आसान कर सके। और उसे सिर्फ एक आवाज चाहिए होती है, एक इंसान चाहिए होता है, एक थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है। वो हौसला उसे मिल जाए तो अपने आप वो आगे बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कई बार आपका दोस्त कोई होता है, वो आप किसी काम के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, या फिर किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर पा रहे, तो आपके दोस्त कहते हैं कि तुम कामयाब होवोगे भाई, तू ये काम कर और तू कामयाब होगा। तो वो मोटिवेशन तुम्हें बाहर से मिल जाती है और तुम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। दिमाग को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए, और वो उस बहाने को ढूंढ रहा होता है और उसे वो बहाना मिल भी जाता है। उस बहाने को ही मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। अगर आप पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन आपको मिल रही है, तो आप किसी भी काम में जल्दी कामयाब होते हैं, जल्दी आसान रास्ते खोज लेते हैं, जल्दी अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव मोटिवेशन मिल रही है तो आप वैसे फिर नेगेटिव हो जाते हैं। आप जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम को बीच में ही रोक देते हैं। तो मोटिवेशन दोनों तरह की होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह की प्रेरणा ले रहे हो, किस तरह की मोटिवेशन ले रहे हो, किस तरह के विचार ले रहे हो, बाहर से या अपने अंदर से। तो ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनको पॉजिटिव मोटिवेशन ही मिले, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन पहले ही आपके अंदर होती है, आपके दिमाग में ही होती है। पहले ही आपका दिमाग आपको किसी काम को करने के लिए कह रहा होता है कि ये काम नहीं करना, ये काम मत कर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस काम को करने का। तो पॉजिटिव मोटिवेशन उस सिचुएशन में आपको चाहिए होती है। तो जो प्रेरणा है, ये विचार हैं, आपके व्यवहार को वो प्रभावित करती है मोटिवेशन जो होती है। जो लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसे लड़के देखे होंगे, ऐसे लोग देखे होंगे, छोटी उम्र के लोग देखे होंगे, बड़ी उम्र के लोग देखे होंगे, वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी मोटिवेशन होती है, अपने ही तरीके से वो मोटिवेट हो रहे होते हैं। कोई म्यूजिक सुन रहा होता है, कोई धार्मिक चीज सुन रहा होता है, कोई धार्मिक विचार सुन रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है। तो हर इंसान के पास अपनी मोटिवेशन खोजने के रास्ते होते हैं, और मोटिवेशन चाहिए होती है हर इंसान को, चाहे वो अपनी जिंदगी के किसी भी रास्ते में हो। एक छोटे बच्चे के लिए मोटिवेशन क्या होती है? एक छोटे बच्चे के लिए उसको, अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल नहीं जाता, तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसे खाने के लिए कुछ दिलवा देते हैं, है ना, चॉकलेट्स दिलवा देते हैं, कैंडीज दिलवा देते हैं, या कुछ भी जिसको लेकर वो बच्चा स्कूल जाने के लिए फिर मान जाता है। और उस बच्चे को वो किस रूप में मिलती है? एक तरह की मोटिवेशन के रूप में मिलती है। तो जैसे छोटे बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, अपनी अपनी मोटिवेशन होती है, उनकी अपनी अपनी प्रेरणा होती है। चाहे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स जितना मर्जी समझाते रहें, शब्दों से वो मोटिवेट नहीं होते। वो मोटिवेट होते हैं या तो गेम से, कहानियों से, खाने वाली चीजों से। वैसे ही जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो वो कैसे मोटिवेट होते हैं? उनको कोई टीचर चाहिए होता है मोटिवेट करने के लिए, कोई दोस्त चाहिए होता है, वो उनको मोटिवेट करता है।
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जो थोड़े और बड़े होते हैं उनको अलग तरह की मोटिवेशन चाहिए होती है। जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उनकी मोटिवेशन अलग तरह की होती है। तो मोटिवेशन एक आपके दिमाग के अंदर ही एक सर्कल चलता रहता है विचारों का, व्यवहार का, और उस व्यवहार से, उन विचारों से ही मोटिवेशन अपने आप पैदा होती रहती है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और वो फिर बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ती है उनको, और वो बाहर से मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं। बाहर से किसी स्पीकर को सुनना शुरू कर देते हैं, किसी गुरु को सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, वो सुबह उठते ही क्या करते हैं, धार्मिक प्रवचन लगा लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, या फिर कोई पूजा पाठ अर्चना लगा लेते हैं, उसको सुनते हैं और उनका मूड फिर काफी अच्छी तरह शुरू हो जाता है, उनके दिन की शुरुआत अच्छी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल के ऊपर अपना मनपसंद संगीत सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही सैर पर चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही जिम चले जाते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो हर इंसान की अपनी ही एक मोटिवेशन की खोज होती है, अपना ही एक तरीका होता है उसका अपने दिन की शुरुआत करने का, अपनी जिंदगी को चलाने का, खुद आगे बढ़ने का, किसी काम को करने का और उस काम को टाल देने का। तो हर इंसान के अंदर मोटिवेशन की जो थिंकिंग है, मोटिवेशन वाला जो प्रोसेस है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसे मान लो आप किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो, आप किसी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन आप उसे कह नहीं पा रहे, आपको डर लगता है, तो उस मामले में आप एक तरफ डर भी रहे होते हैं और दूसरी तरफ खुद को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने दिल की बात ऐसे कहूंगा, मैं ये कपड़े पहनकर जाऊंगा, मैं उसकी सहेली को बोल दूंगा, मैं अपने दोस्त को साथ ले जाऊंगा, जब वो अकेली होगी तब मैं उससे बात करूंगा, वो अपनी सहेलियों के साथ या अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होगी तब मैं उससे बात करूंगा। तो एक तरफ तुम उस काम से भाग रहे होते हो और दूसरी तरफ तुम उसी काम को करना भी चाहते हो। इसी को मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हर वक्त आपके दिमाग के अंदर चल रही है, प्रेरणा जो है हर वक्त आपके दिमाग के अंदर चल रही है, लेकिन आपको उस प्रेरणा का पता नहीं चलता क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप ही चल रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आपके सबकॉन्शियस में चल रही है। आपका सबकॉन्शियस हर वक्त आपके कॉन्शियस को किसी चीज के लिए तैयार करता रहता है, लगातार तैयार करता रहता है, लगातार आपको कहता रहता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नाकामयाब हो जाओगे। ठीक है, वैसे ही जैसे सबकॉन्शियस कॉन्शियस को कहता रहता है कि ये काम करना है करना है करना है, वैसे ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस को टालता रहता है कि ये काम नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो ये मोटिवेशन आपस में टकराती रहती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके कारण आप कंफ्यूज होते हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जो मोटिवेशन आपके अंदर चल रही होती है वो तो कई बार आपके तभी काम आएगी जब आप मतलब के लिए किसी काम को कर रहे हो, अपने मतलब के लिए किसी काम को कर रहे हो। लेकिन बाहरी मोटिवेशन आपके तब काम आती है जब आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज हो चुके होते हो, जब आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे होते, तब आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। किसी ऐसे टीचर की जरूरत पड़ती है जो आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को, आपके मन को समझ पाए, समझ सके और आपको समझा सके। किसी ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो आपको ऐसे विचार दे जो आपको सही फैसला लेने के लिए मजबूर ना करें, आपको सही फैसला लेना सिखाएं, आपके अंदर वो काबिलियत पैदा करें कि आप बिना मोटिवेशन के ही खुद के विचार अच्छे बना सकें और उन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो इसीलिए आपके दिमाग से ये सवाल उठा है कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको नहीं पता कि मोटिवेशन असल में आपके अंदर ही चलती रहती है 24 घंटे, हर टाइम, हर सेकंड। जब आप रात को सो रहे होते हो तो आपके दिमाग में काफी प्लान भी चल रहे होते हैं कि आज मैंने ये काम किए हैं, कल मैं वो काम करूंगा, कल मैं वहां जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, उस दोस्त के साथ जाऊंगा,
उस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, या फिर जो भी आप सोचते हो वो भी एक तरह की मोटिवेशन ही होती है। लेकिन आपको वो बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको ये चीजें पता नहीं चलती। ये बड़ी ही नाजुक होती हैं, बड़ी ही आसानी से ना समझ आने वाली होती हैं। आप सिर्फ मोटिवेशन का, आजकल जो लोग हैं मोटिवेशन का एक ही रूप जानते हैं, और वो क्या है, यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो लेक्चर्स आते हैं मोटिवेशन के। जब ये चीज नहीं थी, ये अभी ये जो यूट्यूब पर आप मोटिवेशन देखते हो, ये तो बहुत नई चीज है, ये तो नई सदी की मोटिवेशन है। लेकिन इससे पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग क्या करते थे, वो सत्संग में जाते थे, कोई धार्मिक प्रवचन सुनता था, कोई किसी गुरु के पास चला जाता था। जो अनपढ़ लोग होते थे, आज भी आप देखोगे जो गांव में लोग होते हैं, जब वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे होते, उनके दिमाग के ऊपर कोई टेंशन होती है, कोई फिक्र सवार होती है, तो वो क्या करते हैं, किसी पंडित के पास चले जाते हैं, किसी गुरु के पास चले जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जो उनको थोड़ी सी उम्मीद दे, जो उनको बताए कि कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, जो टेंशन चल रही है वो बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो अच्छा होगा। तो वो लोग क्या करते थे, वो किसी गुरु के पास चले जाते थे और वो उनको मोटिवेशन दे देता था। वो क्या कहता था, और मोटिवेशन क्या होती थी कि सब कर्मों का खेल है, सब कुछ कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस तुम किसी इंसान से एक बार सुन लो जब तुम नेगेटिव होते हो कि ये चीजें तो चलती रहती हैं, तुम आगे की सोचो। उसी वक्त आपका दिमाग क्या हो जाता है, आपका मन क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, उसे बाहर से प्रेरणा मिल जाती है, उसको एक दिशा मिल जाती है। तो उस दिशा को ही क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो पुराने जमाने में लोग धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे, प्रवचनकर्ताओं के पास जाते थे, आज भी कुछ लोग जाते हैं। और आजकल क्या है, जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो किसी स्पीकर के पास चली जाती है, किसी स्पीकर को सुन लेती है। कुछ लोग मोटिवेशनल किताबें जो होती हैं उन किताबों को पढ़ने लगते हैं, उन किताबों से नए नए विचार ले लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, ध्यान से देखें, तो जो विचार आप पढ़ रहे होते हैं वो असल में आपकी भावनाएं ही होती हैं। उन भावनाओं को आप सही शब्द नहीं दे पा रहे होते, इसीलिए आपको वो भावनाएं समझ नहीं आ रही होती। लेकिन कोई और इंसान होता है जो उन भावनाओं को शब्दों में बांधता है, उनको अपने तरीके से डिजाइन करता है, अपने तरीके से शब्दों से मोड़ता है, और फिर आप उन चीजों को समझ लेते हो, मोटिवेट हो जाते हो, और आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे भागवत गीता है, भागवत गीता में क्या है, अर्जुन जब युद्ध करना चाहता है, युद्ध करने जाता है, तो वहां पर वो अपनी फैमिली को देखकर, अपने परिवार वालों को देखकर, अपने सखी संबंधियों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, और वो कृष्ण से कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे मेरी फैमिली के हैं, सारा मेरा परिवार है, तो मैं इनको नहीं मार सकता। तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर बन जाता है, उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, वो नेगेटिव मोटिवेशन को प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है, ये युद्ध क्यों जरूरी है। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम खुद ही करो। तो पूरी गीता को जब तुम पढ़ोगे तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन को मोटिवेट ही कर रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें यही युद्ध करना है, किसी को मारना है। वो तो आपको समझाने का तरीका है कि जब आप अपनी जिंदगी में कभी नाकामयाब हो जाते हैं, तब एक युद्ध वाली सिचुएशन ही बन जाती है, एक जंग वाली सिचुएशन ही बन जाती है आपके आसपास। आप खुद से ही लड़ रहे होते हैं, और वो लड़ना भी जरूरी होता है। अगर लड़ोगे नहीं तो खुद से जीतोगे कैसे। तो कृष्ण अर्जुन को किस चीज के लिए प्रेरित करते हैं, वो उसे सिखाते हैं कि खुद से ही कैसे जीतें, तुम खुद से ही कैसे जीत सकते हो। और लगातार वो जैसे जैसे अर्जुन उनसे सवाल पूछता जाता है, कभी वो नेगेटिव सवाल करता है, कभी पॉजिटिव सवाल करता है, और वैसे ही कृष्ण क्या करते हैं, अपने शब्दों में घुमाकर
उसे समझाते जाते हैं, बदलते जाते हैं, उसके विचारों को बदलते जाते हैं और आखिर में उसके पूरे मन को ही वो बदल कर रख देते हैं। तो वो क्या है, उस जमाने में कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक दोस्त की तरह। तो वो भी मोटिवेशन ही है अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सिर्फ गीता की बात नहीं है, आप अशोक सम्राट को देखिए। अशोक सम्राट ने जब बहुत से लोगों को मारा, युद्ध किया, बहुत सी हत्याएं उसके हाथों से हो गई, तब अचानक से ही वो मोटिवेट हो जाता है जब वो देखता है अपने आसपास मरे हुए लोगों की लाशों को देखता है, रोती हुई विधवाओं को देखता है, मरे हुए बच्चों को देखता है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को देखता है, उनकी लाशों को देखता है। तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि उसने क्या गलती कर दी है और उसके हाथों से तलवार निकल जाती है। तो जब अशोक मोटिवेट होता है, मोटिवेशन उसे मिलती है, तब उसके हाथों से तलवार छूट जाती है और वो संत बनने की राह पर निकल जाता है। और जब अर्जुन को ज्ञान हो जाता है, उसे मोटिवेशन मिल जाती है, तो वो अपनी गिराई हुई तलवार को उठा लेता है। तो मोटिवेशन, हर मोटिवेशन अलग होती है, जिंदगी के रास्ते अलग होते हैं, हर रास्ते में आपको अलग तरह की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको हथियार उठाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हो, आप अपनी जिंदगी की तरफ, अपने सुखों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते, तब आपको बताया जाता है कि अपने हथियारों को गिराना कैसे है, क्यों गिराना जरूरी है, क्यों काम नहीं करना है, क्यों आराम जरूरी है। तो एक इंसान वो है जो बहुत किसी सपने के पीछे भाग रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है, वो अपने सुखों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि उसे आराम भी करना है, उसे आराम भी चाहिए, वो अपने गोल की तरफ भागा जा रहा है अंधाधुंध। तो उसे कौन सी मोटिवेशन चाहिए होती है? वो मोटिवेशन जो उसे आराम करने की सलाह दे, आराम करना सिखाए, मन की शांति सिखाए। और दूसरा वो होता है जो किसी काम से भागता ही जा रहा होता है, पूरी जिंदगी वो भागता ही रहा होता है, हर काम को टाल रहा होता है, वो कुछ भी नहीं करना चाहता, बस सोता रहता है, बैठा रहता है, नेगेटिव होता रहता है, दूसरों को देखकर गुस्सा होता रहता है, जलता रहता है, लेकिन खुद कुछ करने की नहीं सोचता। तो उसे किस मोटिवेशन की जरूरत होती है कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी उठना चाहिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा? तो दोनों सिचुएशंस ही आती हैं जिंदगी में। कभी भी ये मत समझो कि मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ उस इंसान को पड़ती है, प्रेरणा की जरूरत सिर्फ उसी इंसान को पड़ती है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। नहीं, उसे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा है, जो आराम ही नहीं कर रहा, वो जो 24 घंटे काम 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 ही करता रहता है, जो दूसरों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचता। तो उसे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। मोटिवेशन आपके दिमाग के अंदर ही है, आपके मन के अंदर ही है, लेकिन कई बार आपको ये अंदर से मिल जाती है, मिल रही होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप बिना सोचे समझे ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जानबूझकर, जो आपको पता होता है कि ये नहीं करनी है, फिर भी आप उस गलती को करते हैं क्योंकि उस गलती में आपको एक मजा आ रहा होता है, एक आनंद आ रहा होता है, एक रस मिल रहा होता है आपको। आप जानबूझकर उस गलती को करते हैं और उस गलती के लिए आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं। अपने आप ही आपका दिमाग खुद को मोटिवेट कर लेता है, प्रेरणा दे देता है, कोई ऐसी घटना आपको याद करवा देता है कि अगर वो इंसान इस काम को कर सकता है, वो लड़की इस काम को कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो वो इस तरह की मोटिवेशन आप ले लेते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम आपके लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत मायने रखता है, तब भी आप उस काम को नहीं करते
क्योंकि दोनों मामलों में आप मोटिवेशन अपने अंदर से ही ले रहे होते हो, इसीलिए आप कंफ्यूजन में ही बहुत सी गलतियां कर जाते हो। तो मोटिवेशन आपके अंदर ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको बाहर से मोटिवेशन चाहिए होती है। जो लोग डांस करते हैं, नाचते गाते हैं, उनके लिए वो नाचना गाना मोटिवेशन नहीं होती, उनकी मोटिवेशन अलग तरह की होती है। अगर आप हर रोज डांस करते रहेंगे, नाचते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस डांस से उकता जाएंगे, फिर आपको कोई नया काम चाहिए होगा। आपका दिमाग शांति की तरफ भागेगा, एक तरफ आप सोचेंगे कि मैं बैठा रहूं, तो आप वैसी मोटिवेशन की तरफ भागेंगे। एक इंसान वो है जो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, उसका काम है वो बैठकर कहानियां लिखता है, किताबें लिखता है। तो एक लिखने वाले के लिए मोटिवेशन क्या होती है? उसके आसपास जो भी चीजें उसे नजर आती हैं, चाहे वो कोई दरख्त हो, दरख्त में बैठा पक्षी हो, या कोई खूबसूरत लड़की उसके पास से गुजर रही हो, पानी का बहता हुआ झरना हो, बहती हुई हवाएं हो, तो वो किसी भी चीज में से अपनी मोटिवेशन निकाल लेता है। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता है अपने ही दिमाग में। तो एक जो गीत गाने वाला है, संगीतज्ञ है, उसकी मोटिवेशन अलग होगी, वो किसी और से मोटिवेट हो रहा होता है, प्रेरित हो रहा होता है। प्रेरणा या मोटिवेशन एक ऐसी भावना है, एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए पर्सनल होती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि आपकी मोटिवेशन क्या है, या फिर किसी दूसरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक पर्सनल थिंग है हर किसी इंसान के लिए। हर किसी के पास अपनी पर्सनल मोटिवेशन होती है। तो जाने अनजाने में हर इंसान लगातार अपने आप को मोटिवेट और डीमोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन जो मोटिवेशन जिस मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? प्रेरणा वो चीज है जो आपके विचारों को और व्यवहार को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति जो होता है उसे प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या इंसान का जो गोल है, गोल ओरिएंटेड जो व्यवहार है, उसको सक्रिय कैसे करना है, उसे चलाना कैसे है, उसे एक्टिव कैसे करना है, ताकि वो उस काम को कर पाए जिस काम से वो भाग रहा है। मोटिवेशन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है इंसान क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर एक शक पैदा हो जाता है कि आप उस काम को या इस काम को नहीं कर सकते, जबकि इंसान के अंदर बहुत सी संभावनाएं होती हैं, बहुत सी ताकत होती है उसके अंदर, वो किसी भी काम को कर सकता है। लेकिन वो जो शक उसके दिमाग में पैदा हो जाता है खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, वो शक छोटा सा ही होता है, लेकिन वो उसे पूरी जिंदगी जीने नहीं देता। वो एक शक है, वो एक विचार ही तो होता है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको नाकामयाब बनाने लगता है, आपको अपनी जिंदगी में पीछे लेकर जाने लगता है। तब आपको जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। और मोटिवेशन क्या है? आपके विचारों को सुधारने का एक तरीका, आपके व्यवहार को सुधारने का एक तरीका। तो विचारों को तो विचार ही काटते हैं, विचारों को कोई तलवार नहीं काट सकती। आपके मन में जो बात बैठ गई है उसे आपको मारकर नहीं निकाला जा सकता आपके अंदर से। तो विचारों को विचार ही काटते हैं। तो आपके दिमाग के अंदर जो आप खुद के प्रति नेगेटिव विचार आ जाते हैं, बुरे भाव आ जाते हैं, ऐसे भाव आ जाते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में पीछे लेकर जाते हैं, आगे नहीं जाने देते। उन विचारों को विचारों से ही निकाला जाता है और उन पुराने विचारों की जगह नए विचार आपके दिमाग में डाले जाते हैं। तब आप मोटिवेट होते हैं। जैसे एक हाथी होता है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। उसे अपना पूरा शरीर नजर ही नहीं आता, उसे सिर्फ सामने की चीजें नजर आती हैं। लेकिन अगर उसे कोई बता दे कि तुम इतने बड़े हो, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी क्षमता का पता चल जाता है। वैसे ही एक शेर होता है, शेर अपने आप में ही मोटिवेट होता है, उसे पहले से पता होता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। लेकिन शेर को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है जब उसके गले में या फिर उसके गले में पट्टा डाल दिया जाता है, जब उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो उसकी मोटिवेशन
खत्म कर दी जाती है। इंसान का गुलाम हो जाता है, एक आजाद जानवर इंसान का गुलाम हो जाता है, इंसान उसकी मोटिवेशन उससे छीन लेता है। वैसे ही इंसान के साथ भी होता है। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसे फैसले आप ले लेते हो, ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो आपको खुद के प्रति ही नेगेटिव कर देती हैं, जो आपको खुद से ही नीचे गिरा देती हैं। उस मामले में, उस सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ती है किसी टीचर की, किसी गुरु की। गुरु या फिर टीचर कोई इंसान नहीं होता। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आपका गुरु हो, आपका टीचर हो। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आपका गुरु हो सकता है, कोई किताब भी आपकी गुरु हो सकती है, कोई विचार भी आपका गुरु बन सकता है। कोई ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करे, आपको प्रेरित करे, आपको कुछ करने के लिए आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाले, वही मोटिवेशन है। और हर इंसान की मोटिवेशन अलग होती है, उसके लिए पर्सनल होती है। बच्चों की मोटिवेशन अलग होती है, बच्चों से जो बड़े जवान होते हैं उनकी मोटिवेशन अलग होती है। जवानों से आगे जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं उनकी मोटिवेशन अलग होती है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मोटिवेशन अलग। तो हर इंसान के लिए मोटिवेशन जरूरी होती है, प्रेरणा जरूरी होती है, अभिप्रेरणा जरूरी होती है। और मोटिवेशन क्या है? आपका दिमाग, आपका मन जब बैलेंस में नहीं होता, जब आपके दिमाग का आधा हिस्सा किसी काम को करने के लिए तैयार होता है और आधा नहीं होता, तब आपको जरूरत पड़ती है अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। आगे चलो, आगे हम बात करेंगे, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो जितना मैंने बोला है इसको सुनो, इसे याद रखो, आगे फिर कभी हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर।